आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपको मेरा स्कूल दिखाने वाली हूँ। सो बिना देरी किए लेट्स डाइव इनटू सम ओल्ड मेमोरीज एंड रीलिव माय स्कूल डेज वंस अगेन। मैं कंचन भाटी, फाउंडर ऑफ फोर्स एपी एंड अ प्राउड alumni ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, आज आपको कराने वाली हूँ एक एक्सक्लूसिव टूर ऑफ द स्कूल दैट शेप्ड माय फाउंडेशन। ये स्कूल सिर्फ एक लर्निंग स्पेस नहीं, एक सेकंड होम है जहाँ पे स्टूडेंट को नॉलेज के साथ साथ वैल्यूज भी सिखाई जाती है। So let's begin with the reception area. ये है रिसेप्शन एरिया, स्कूल का वेलकमिंग जोन। पेरेंट्स और विजिटर की क्वेरीज यहाँ हैंडल की जाती है, एकदम क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स गिविंग अ वार्म फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द स्कूल। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट विजिटर को गाइड करते हैं विद पोलाइटनेस एंड क्लियरिटी। रिसेप्शन एरिया के साथ ही बनाया था एक स्पेशियस वेटिंग एरिना जहां पर कोई भी कंफर्टेबली बैठकर वेट कर सकता है। फिर हम गए मैनेजिंग डायरेक्टर सर के ऑफिस जहां पे स्कूल के विजन एंड मिशन को एग्जीक्यूट किया जाता है, इंश्योरिंग इट्स कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ एंड सक्सेस। नेक्स्ट स्टॉप था अकाउंट्स और एचआर रूम। यहाँ से स्कूल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्टाफ से रिलेटेड हर चीज हैंडल होती है। प्रॉपरली सिस्टम बेस्ड वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे था। यह एक बहुत ही थॉटफुल एडिशन था स्कूल में। हंस वेलनेस सेंटर, यहाँ स्टूडेंट्स के मेंटल और इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखा जाता है। स्टूडेंट इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर देयर मेडिकल नीड्स। ट्रूली इट शोज दैट स्कूल केयर्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट एकेडमिक्स। नाउ नेक्स्ट हमने देखा एक स्पेशल रूम जो था CBSE रूम। ये रूम रेस्ट्रिक्टेड था, मीनिंग सिर्फ ऑथराइज्ड स्टाफ ही जा सकता था यहाँ पे। ये स्कूल की एफिलिएशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और पॉलिसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था। इट्स अ बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल मैम का ऑफिस काफ़ी इंस्पायरिंग था। ये स्कूल का डिसीजन मेकिंग सेंटर है जहाँ से सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और स्टूडेंट रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी फॉर्मल और डिसिप्लिन्ड है, बट एट सेम टाइम प्रिंसिपल मैम हमेशा ही ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं एंड उनका यही विजन क्लियरली दिखता है स्कूल के हर एक कॉर्नर में। नाउ दिस वन इज एकेडमिक इंचार्ज रूम। एकेडमिक इंचार्ज का रूम एक ऑर्गेनाइज्ड कमांड सेंटर की तरह था। यहाँ से पूरे स्कूल की एकेडमिक्स मॉनिटर की जाती है। सिलेबस प्लानिंग, टीचर कोऑर्डिनेशन से लेकर स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइज भी यहीं से होता है। नाउ इट्स टाइम टू सी व्हाट्स इनसाइड द एक्टिविटी रूम। एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए भी डेडिकेटेड रूम था, एक्टिविटी इंचार्ज रूम। यहाँ आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा एंड इवेंट की प्लानिंग होती है। अ कलरफुल रूम फिल्ड विद क्रिएटिविटी एंड आइडियाज। इसके बाद हमने सीनियर कोऑर्डिनेटर का भी रूम देखा। ये रूम हायर क्लासेस की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए था। एकेडमिक एंड डिसिप्लिन दोनों का बैलेंस यहीं से मेंटेन होता है। कॉरिडोर से गुजरते हुए मैंने बहुत ही प्यारी चीज देखी। किंडरगार्टन स्टूडेंट्स के हैंड प्रिंट्स वॉल पर, एकदम वाइब्रेंट, कलरफुल और हार्ट वार्मिंग जेस्चर था। इट शोड हाउ एवरी चाइल्ड्स प्रेजेंस इज सेलिब्रेटेड हियर। नाउ अब टाइम था लैब्स एक्सप्लोर करने का। तो सबसे पहले हम पहुंचे केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब एकदम एडवांस्ड और वेल मेंटेन थी। सभी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जैसे बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स रैक में प्रॉपर्ली अरेंज थे। अलग अलग केमिकल्स क्लियरली लेबल थे और स्टोरेज भी सेफ्टी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग था। हर वर्क स्टेशन पर प्रॉपर सिंक और गैस कनेक्शन थी। यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करके कंसेप्ट समझते हैं। ये है बायोलॉजी लैब। यहाँ का एनवायरनमेंट नेचुरली क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था। वॉल्स पर लेबल्ड डायग्राम्स थे और यहाँ पे लैब के अंदर वैरायटी ऑफ प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंट्स थी।
माइक्रोस्कोप बेस्ड लर्निंग यहाँ फोकस का मेन हिस्सा है। ये लैब एक ऐसा स्पेस था जहाँ बच्चे एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट होते हैं, एक परफेक्ट स्पॉट फॉर बिल्डिंग बायोलॉजिस्ट। नाउ अब टर्न थी फिजिक्स लैब एक्सप्लोर करने की। फिजिक्स लैब में ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट के साथ एक मॉडर्न टच था, स्मार्ट बोर्ड। इस स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से थ्योरी को विजुअल और सिमुलेशन के जरिए एक्सप्लेन किया जाता है, जो कंसेप्ट को और भी क्लियर और एंगेजिंग बना देता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट और डिजिटल लर्निंग ने फिजिक्स लैब को एक इम्प्रेसिव लर्निंग जोन बना दिया है। नाउ गेस व्हाट, हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जिसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ने में बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है। यस, यू गेस राइट, इट्स मैथ्स लैब। आइडियल पब्लिक स्कूल मैथ्स के लिए भी एक डेडिकेटेड लैब प्रोवाइड करा रहा है, जिससे बच्चों को मैथ्स बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे और वो इंटरेस्ट के साथ मैथ्स के सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। मुझे तो स्कूल की ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग लगी, क्योंकि मैथ्स सिर्फ नंबर नहीं, एक फन और इंटरेक्टिव एक्टिविटी बन जाता है जहाँ बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एंड स्कूल ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ लैंग्वेज लैब। नाउ दिस इज होम साइंस लैब। यहाँ की सबसे खास बात थी उसका होलिस्टिक अप्रोच। यहाँ सिर्फ कुकिंग ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशन प्लानिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, स्टिचिंग, होम मैनेजमेंट जैसे प्रैक्टिकल लाइफ स्किल भी सिखाए जाते हैं। मुझे होम साइंस टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, जिन्होंने बताया कि आज के टाइम में होम साइंस एक बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट में सेल्फ रिलायंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है। एंड होम साइंस एक न्यूट्रल सब्जेक्ट है जिसमें लड़का लड़की दोनों इक्वल ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये लैब एक रियल लाइफ ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है, जहाँ थ्योरी को लाइफ से जोड़कर प्रैक्टिकल बना दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, स्कूल ने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। एक क्लियर मेंशन, नो फास्ट फूड जोन। बच्चों के लिए सिर्फ हेल्दी स्नैक्स ही अलाउड है। हर क्लास के डोर्स ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थे। थीम्स, मोटिवेशनल कोट्स, ड्राइंग, हर एक डोर स्कूल की क्रिएटिविटी और स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ था। और छोटे बच्चों की क्लासेस का डेकोर तो ऑलरेडी हैव माय हार्ट। ब्राइट कलर्स, सॉफ्ट बोर्ड्स, अल्फाबेट वॉल्स, कार्टून कैरेक्टर्स, हर एलिमेंट बच्चों को फ्रेंडली और जॉयफुल लर्निंग का माहौल देता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए थे। टीचर्स डिजिटल कंटेंट का यूज करके बच्चों को समझाते हैं। ऑडियो विजुअल लर्निंग से कंसेप्ट क्लियर होते हैं और इंटरेस्ट भी बना रहता है। टीचर्स के लिए काफ़ी स्पेशियस और वेल वेंटिलेटेड स्टाफ रूम्स थे। टीचर्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग थी, लॉकर्स भी अवेलेबल थे और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था कि टीचर्स वहाँ कंफर्टेबली बैठ के अपना कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट कर पाए। ये है एग्जामिनेशन रूम, जहाँ टीचर्स एग्जाम्स की चेकिंग करते हैं विद प्रॉपर फेयरनेस एंड एक्यूरेसी। एग्जामिनेशन रूम वेल ऑर्गेनाइज था, आंसर शीट्स, रिकॉर्ड्स वेल मेंटेन थे। ये रूम स्कूल की सिंसियरिटी दिखाता है टुवर्ड एग्जाम्स एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स मेक आवर वे टू द कंप्यूटर लैब। स्कूल का कंप्यूटर लैब काफ़ी अमेजिंग है। ये लैब बहुत ही बड़ा और मॉडर्न था। हर एक स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल था। सारे सिस्टम अपडेटेड और एडवांस स्पेसिफिकेशन के साथ थे। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लाइटनिंग फास्ट है, जो ई लर्निंग को सीमलेस बनाता है।
टीचर इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं और इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट अपने पेस पर टेक्नोलॉजी सीख सके, बिकॉज आज का टेक सेवी बच्चा ही कल का सक्सेसफुल लीडर होगा। आफ्टर दैट वी हेड ओवर टू द लाइब्रेरी। स्कूल की लाइब्रेरी देखते ही एक वर्ड माइंड में आया, वाओ, 13,000 प्लस बुक्स एंड आई लव बुक्स। सच में ये लाइब्रेरी नॉलेज का एक खजाना थी। As soon as I stepped in, एक साइलेंट, सेरीन और इंटेलेक्चुअल रिच इन्वायरमेंट का फील आया। लाइब्रेरी काफ़ी ह्यूज थी, वेल लेट, वेंटिलेटेड और ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड। हर जॉनर की बुक्स अवेलेबल थी। लाइब्रेरी काफ़ी स्पेशियस थी, तो बच्चों के लिए प्रॉपर रीडिंग सेक्शंस बने हुए थे। ये स्पेस सिर्फ बुक्स का स्टोरेज नहीं था, बल्कि एक इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी का लिविंग वर्ल्ड था। एंड वी ऑल नो रीडर्स आर लीडर्स। फिर मैंने देखा प्लांटेशन ड्राइव चल रही थी। आईपीएस सिर्फ एकेडमिक्स पर ही नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने पर बहुत फोकस करता है। इसी वजह से यहाँ प्लांटेशन ड्राइव का इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। यहाँ पे बच्चे फुल डेडिकेशन के साथ कराटे सीख रहे थे। डिसिप्लिन, सेल्फ डिफेंस और फिटनेस सब कुछ एक ही एक्टिविटी में इंक्लूड है। बहुत ही एनर्जेटिक वाइब थी यहाँ की। स्कूल के कॉरिडोर सिर्फ पाथवे नहीं, बल्कि एनर्जी और पॉजिटिविटी से भरे होते हैं। यहाँ हर दिन स्टूडेंट की डिस्कशन, क्रिएटिविटी और लर्निंग का एक नया चैप्टर लिखा जाता है। एक स्पेशल पॉइंट जो अप्रिशिएट करने लायक था, रैम्प फैसिलिटी फॉर अ स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट। एवरी सीबीएसई स्कूल के लिए ये कंपलसरी है और आइडियल ने इसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया है। आप ये स्टेयर्स देखो कितने वाइड हैं एंड फुल्ली वेंटिलेटेड हैं, और सामने ही वॉल पे आर्टवर्क तो देखो, हर एक स्टेप पे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव फील हो रहा है। ये ग्राउंड स्कूल के बैक साइड पे है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वेल मेंटेन्ड है, ग्रीनरी भी काफ़ी है और बच्चे यहाँ खो खो खेल रहे हैं। इनको खो खो खेलते देखते ना बहुत ही नॉस्टैल्जिक वाइब आ रही है, क्योंकि हम भी अपने स्कूल टाइम में ना खो खो ही खेला करते थे गेम पीरियड में और बहुत एंजॉय करते थे। प्लेग्राउंड के साथ ही एक वेल मेड कॉन्क्रीट स्टेज भी है। यहीं पर स्कूल इवेंट्स, एनुअल फंक्शंस और परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज होते हैं। ये ग्राउंड स्कूल के एंट्रेंस के सामने है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और इससे स्कूल का ओवरऑल व्यू भी ग्रैंड लगता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेल मेंटेन्ड बसेस अवेलेबल है। सेफ्टी, क्लीनलीनेस और पंक्चुअलिटी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। स्कूल में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। आरओ सिस्टम और रेगुलर चेक्स इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट को सेफ और हाइजीनिक वाटर मिले। Properly maintained separate washrooms है for boys and girls on every floor, और cleanliness and privacy का पूरा ध्यान दिया गया है। स्कूल में 60+ कैमरास इंस्टॉल्ड है फॉर सेफ्टी। हर एक कॉर्नर मॉनिटर्ड है। हर फ्लोर पे प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर फैसिलिटी दी हुई है। ये क्लियर है कि स्कूल काफ़ी सीरियस है बच्चों की सेफ्टी को लेकर। 2 एकड़ में बना ये स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड 10+2 है, जिसमें साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तीनों स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। स्कूल में 100+ क्लासरूम, 1800+ स्टूडेंट एंड 200+ डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। आज जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्कूल हर स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट करेगा, जस्ट लाइक इट डिड फॉर मी।
अगर आपको स्कूल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उसके लिए सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे कनेक्टेड विद फोर्स हैप्पी। धन्यवाद।